जोहार झारखंड। सबसे पहले मैं ये यहाँ पर वीर शहीदों की भूमि नमन करते हुए महामानव क्रांति सूर्य धरती आंबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। यहाँ की तमाम जो वीर पुरुष रहे हैं, हम इनकी जीवनियां अगर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम लोग जब यहाँ रांची के यहाँ पर एयरपोर्ट उतरे थे तो कहीं जगह हम गए थे तो महसूस हुआ कि झारखंड के अंदर पग पग पे वीरों का इतिहास है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे और जल जंगल जमीन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं राजस्थान विधानसभा का सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। मैं अक्सर बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ता हूं कि जिस जवानी के अंदर यहाँ पर बाइक राइडर करते हैं मेरे नौजवान भाई, जिस जवानी के अंदर कोई क्या कर रहा, कोई क्या सपना देख रहा, उस जवानी के अंदर बिरसा मुंडा इस समाज के लिए शहीद हो गए थे। और इस प्रेरणा को लेकर हम हमारे इलाके में बात करते हैं तो आज इस वीर भूमि के अंदर हम आए हैं। हम लोग अक्सर देखा करते थे कि आदिवासियों की समस्या सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर हर इलाके में एक जैसी है। सदियों से सताया गया आदिवासी है और इस समस्या के लिए हम लोग सरकारों के सामने कई बार ज्ञापन देते हैं, धरने प्रदर्शन देते हैं, सड़कों पे आंदोलन रैलियां करते हैं, कई बार मुकदमे लगते हैं और जेलों में भरे जाते हैं। तो समाधान क्या है? तब हमने विचार किया और एक आंदोलन का हिस्सा बने। आंदोलन के तहत एक पार्टी बनाई और पार्टी के माध्यम से हमारे लोग सदन तक पहुंचने लगे और सड़क की आवाज सदन तक ले जाने लगे। हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं। मैं खेती बाड़ी करने वाले पिता मेरे हैं। मैं छोटी मोटी काम धंधा करके भी ऐसा रहता था, पढ़ाई जुगाड़ करता था। मेरे और भी साथी 4-5 विधायक बने हैं। सबकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। अगर हम सोचे तो ये राजनीति हमारे लिए सपना भी नहीं हो सकता। ऐसे साधारण परिवार से हैं, लेकिन हम एक आंदोलन का हिस्सा हैं, इसलिए आज विधायक हैं। हम लोगों ने हमारे जल जंगल जमीन पैसा कानून 5वीं अनुसूची, हमारे पुरखों के इतिहास संस्कृति से अब छीन भिन्न होता जा रहा था। तब हमने ये मूवमेंट चलाया तो हमने विचार किया कि हमारी आवाज ज्ञापन का ज्ञापन हर बार देते हैं और सरकारी कार्यालय के किसी दफ्तर में कचरे पात्र में भरा जाता है। तो हमारी आवाज को संसद तक ले जाने के लिए एक आंदोलन किया। पहली बार पार्टी बनाई, 4 महीने के अंदर 12 लाख लोग हमसे जुड़ गए देश भर के अंदर। और पहली बार पार्टी बनाते ही 4 विधायक, राजस्थान के अंदर 3 विधायक और मध्य प्रदेश के अंदर 1 विधायक बन गया। पहली बार पार्टी बनी और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वहां पे राष्ट्रीय पार्टियां एक होकर हराने आ गई। फिर भी लोकसभा में हमने एक उम्मीदवार जिता के भेज दिया। तो वहां पर सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि हमने जो पार्टी खड़ी करी, इस पार्टी के अंदर कोई हाई कमांड नहीं होता है। इस पार्टी के अंदर किसी के सामने टिकट लेने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। इस पार्टी के अंदर पैसा देकर टिकट नहीं लाई जाती है। इस पार्टी के अंदर धरातल के कार्यकर्ता तय करते हैं कि हमारे बीच में चरित्रवान कौन है, संघर्ष करने वाला कौन है, हमारे बीच में काम करके हमारे लिए आवाज कौन उठा सकता है, चाहे वो पैसे से गरीब हो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं। हम लोग उसे आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कहते हैं और हमारा चयन उस सिलेक्शन प्रणाली के तहत हुआ है। यदि सारे कार्यकर्ता मिलकर मुझे तय करते हैं और टिकट किसी और को देते हैं तो उसका हश्र यह होता है कि हम लोग 2021 के अंदर उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव में पार्टी ने जो पहले गुजरात की थी टिकट किसी और को दी थी। मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ा, पर मैं 55,000 वोट लाया और वो पार्टी 1800 पे सिमट गई। इसीलिए इसका मतलब यह कहना चाह रहा था
कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली हमारी इतनी मजबूत है कि जिसके साथ में समाज है उसको जिता के छोड़ देते हैं। आज आपके बीच में हम आए हैं, बहुत कम समय के अंदर पार्टी का विस्तार होने लगा, पार्टी का विजन समझ में आने लगा, पार्टी की आवाज सदन में सुनाई देने लगी। तब आंध्र प्रदेश के अंदर लोग जुड़ने लगे, महाराष्ट्र के अंदर जुड़ने लगे, गुजरात के अंदर जुड़ने लगे, मध्य प्रदेश में जुड़ने लगे और मणिपुर के अंदर जुड़ने लगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमसे जुड़ने की इच्छा जाहिर की। यह पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आज पार्टी के इसी विजन की वजह से जो हमारी धरातल की आवाज वहां तक पहुंचे, इस वजह से जो तमाम संगठन हमारे एक जैसे वैचारिक विचार रखने वाले हैं हमसे जुड़कर इंडोजीनियस अलायंस के लिए तैयार बैठे हैं। आज यहाँ पर कई सारे संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं, मेरे से कई ज्यादा अनुभवी भी हैं, उम्र दराज भी हैं और मेरे से ज्यादा संघर्ष किया होगा। हम लोग हर बार जब पूरे देश के आदिवासी, समस्या इस बात की है कि हम आदिवासी तो बहुत ज्यादा हैं संख्या में, अत्याचार इसीलिए होता है कि हम अलग अलग झंडे, अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां लेकर घूमते हैं। यह बात मैं सच कह रहा हूं, मैंने जहां जहां गया अनुभव महसूस किया कि अलग अलग जातियों में भी बटे हुए हैं, हमारे वहां पर भी अब एक होने लगे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में गया, अलग अलग जातियां में वो अपने अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, अलग अलग वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग संगठन बनाकर लड़ रहे हैं। हम देश के 11 करोड़ आदिवासी 11,000 से ज्यादा संगठन में बटे हुए हैं, तो हमारे साथ अत्याचार नहीं होगा क्या? हम लोग एक हो गए तो हमारे साथ अत्याचार नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी संगठन को एक करके एक मुट्ठी में आकर लड़ते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा हो सकता है। यह बात हम कहना चाहते हैं। हम राजस्थान के अंदर पूरे देश की आवाज को उठाते हैं। जब जब हमको लगता है कि मणिपुर के अंदर बेटियां नग्न होती है तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत पे आंच आई है। जब हमको लगता है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है, ऐसा महसूस होता है। जब हमको लगता है कि मध्य प्रदेश के नेमावर में आदिवासी को घसीटा जाता है तो हमको लगता है हमारे लिए ऐसा नुकसान किया गया है। ऐसा लगता है जब जब आदिवासी को जमीन से विस्थापित किया जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव प्यारण हो, हम लोग लड़ने के लिए सदन में तैयार रहते हैं। तब हमको लगता है कि देश के कोने में, किसी भी कोने में आदिवासियों के साथ में कुटाराघात होता है, हमको लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी हुई हो और ये महसूस करके हम वहां लड़ते हैं। तब हमें सोचने की बात है कि जो लोग आदिवासियों के सर्टिफिकेट लेकर, आदिवासियों के सर्टिफिकेट हासिल करके विधायक बनते, सांसद बनते, तब उनकी जुबानें खामोश क्यों हो जाती है इस समाज के नाम पर। तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। इन बातों के लिए हम लड़ना चाहते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, उनके नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम बना लेते हैं। हम सिद्धू कान्हू भैरव चांद के नाम पर हम राजनीति करते हैं, परिवार के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन उस परिवार की स्थिति क्या है? उस परिवार के लिए क्या किया हमने? करोड़ों का बजट उन महापुरुषों के नाम पर, उनके यहाँ पर समाधि स्थल बने हुए उनके नाम पर विकास के लिए आते हैं, लेकिन उस परिवार की स्थिति के बारे में कोई जानता नहीं, सिर्फ राजनीति करना सब जानते हैं। हम लोग जब ये बात देखते हैं तो हमें दिल में लगती है इस बात को कि हमारे नाम पर राजनीति करने वाले लोग हमारे साथ इस तरह का काम करते हैं। आज देश के अंदर, चाहे आंध्र प्रदेश के अंदर भी नई जो आदिवासी की पार्टियां हैं वो भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ अलायंस के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी तैयार है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी तैयार है और अब झारखंड के अंदर भी आप लोग सब विचार के साथ मिलिए। हम लोगों को विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के साथ में बरसों से साथ दिया था, उम्मीद रखी थी कि हमारा साथ देगी, लेकिन हमने हमारे साथ में हमारे पुरखों के जो बलिदान थे उसके बदौलत मिले हुए अधिकारों के साथ कभी धरातल पर लागू करने का कांग्रेस ने भी प्रयास नहीं किया। चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हो, भरोसे में रखा गया। अगर उस पार्टी ने प्रयास किया होता
तो उस पार्टी के माध्यम से धरातल पर 5वीं अनुसूची पैसा कानून, ग्राम सभाओं का विस्तार और इससे माध्यम से कार्य होते हैं। लेकिन उनको चिंता नहीं रही और हमारे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग रोजगार के लिए गए। हमारे लिए कानून बने, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और उसी जमीन से सरकार ने हमको हटाया है। हमारे लिए कानून बने कि ग्राम सभा का पावर है और उसी ग्राम सभा में छोटे मोटे भाई भाई के लफड़े पर जो हमारे बिरसा मुंडा जैसे वीरों की वजह से जेल बने, उसी जेल में आदिवासी को ठूसा जाता है। आज ये हालात हमारे साथ हुए, कोई पार्टी हमारे लिए बोलने नहीं आई और आज राष्ट्रीय पार्टी भाजपा की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज, कल परसों संघी मानसिकता के राजस्थान के अंदर मंत्री हमको बोल रहे हैं ये इनके बाप की औलाद है तो डीएनए की जांच कराओ। हमने बड़े सदन में कहा हम तो हमारी बाप की औलाद है, हम तो ये डीएनए की जांच कराने के लिए फोन साथ में लेके आए, लेकिन तुम्हारे दिमाग की जांच करवाओ। और आपने ये खबर देखी होगी, हम लोग कब तक सहन करते रहेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? इस तरह से आदिवासियों का अपमान होता रहेगा, इस तरह से आदिवासी के पुरखों के साथ कुटाराघात होगा। लोगों ने हमारे साथ में इस तरह से कुटाराघात किया है, तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हम जिस पे भरोसा करके आगे भेजते हैं और जिस पे भरोसा करके भेजते हैं वही धीरे धीरे उनके जैसे बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में फिर भरोसा नहीं रहता है। अभी दादा ने शुरुआत में कहा था कि हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, यदि ये पार्टी गलत होती है तो हम छोड़ देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्ति गलत हो सकता है, पार्टी गलत हो सकती है, हमारी विचारधारा कभी गलत नहीं हो सकती। और आप और हम मिलकर पार्टी के साथ चलेंगे। जिस दिन आपको लगे ये पार्टी भी गलत है, हम भी कह रहे हैं आप छोड़ देना इसको। पर आज हम सब संकल्प लेके जाए, हम सब मिलकर लड़े और हम सब हमारे विजन को सदन तक पहुंचाए। 1 लाख पब्लिक आप सड़कों पे मांग के लिए इकट्ठा करोगे और एक व्यक्ति को जिताकर संसद में भेजोगे, बराबर आवाज होगी। इसलिए हमारे साथ में आइए। आज अभी थोड़े दिन बाद आपके चुनाव है, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपके बीच में आएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं मैं, टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद। जोहार।